अब जो अगला मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब सिंपल सा बात एक ये याद रखिएगा, यहाँ पे होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। ये दो बातें याद रखिएगा। यहाँ पे जनरली होगा क्या? वाटर का जुड़ना होगा। क्या होगा? वाटर का जुड़ना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जनरली हम एडिशन ऑफ वाटर है, तो एल्कीन से हम क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे? एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हम जनरली लेते क्या है? H प्लस और H2O। H प्लस किसको डिनोट कर रहा है? ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा कोई ना कोई एसिड है। H प्लस किसको दिखा रहा है? यहाँ पे एसिड को दिखा रहा है। H2O। यहाँ पे जनरली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जनरली हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल बनेगा। लेकिन याद रखना ये मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? मार्कोनी काफ रूल। तो याद रखिएगा कि सर मार्कोनी काफ रूल होता क्या है? तो मार्कोनी काफ रूल डबल बॉन्ड टूटेगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ OH जुड़ेगा। याद हो गया? तो इसका जस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CH। अब ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड तोड़ दिए अभी हम, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन जोड़िए और जहाँ कम है वहाँ पे OH जोड़िए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, CH3 लिखेंगे तभी सही होगा। कोई डाउट नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन आप क्या सोचोगे कि एग्जाम में ऐसे आएगा? कभी नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसे आएगा, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाइए, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाइए। इसका आईयूपैक लिख के आएगा, जिससे ये बनाइए। आपको याद होना चाहिए कि इससे बनाने का मार्कोनी काफ मेथड है, जो कि हमारा एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वेरी इंपॉर्टेंट है। और लिख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा और सेम यही क्वेश्चन आता है। यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रहा? बहुत बार आया हुआ है, तो एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बातें क्लियर हो गई? एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें, मान लेते ये हमारा एक क्वेश्चन और यहाँ पे एक CH3 है और देन लगा हुआ है H प्लस H2। ठीक है ना? तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड बना लिया, 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 बॉन्ड बनाया था, तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? H जोड़ेंगे और जहाँ कम होगा वहाँ OH और डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा? OH और यहाँ पे हमारा H। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब चलिए इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी गेन करते हैं। क्या यहाँ पे बातें समझ में आ गया? रिएक्शन ऐसे ही होगा, ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। पहला बात ये करेंगे, इस रिएक्शन ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? पहले तो ये मार्कोनी काफ रूल को तो फॉलो कर रहा है। सेकेंड, मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन जब भी बनेगा, एक शब्द अगर किसी के मुंह से निकला कि कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन बनता है मतलब याद रखिएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। मतलब कौन अच्छा प्रोडक्ट देगा? 3 डिग्री प्रोडक्ट अच्छा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें कि ये हमारा एक क्वेश्चन ये है और एक ये है और एक ये है, ये जैसे ये 3 डिग्री है, पता है? ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। बोले क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कौन अच्छा देगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है ये। और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा, एक और बात याद रखना है, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। अब कहोगे सर रीअरेंजमेंट क्या होगा? ये आपको रिएक्शन को देख के ही पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। बातें समझ में आ गया? चलिए एक हम पहले इसका मैकेनिज्म बताते हैं, फिर रीअरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहीं पे आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? मैकेनिज्म स्टार्ट करें। मैकेनिज्म कैसे होता है? मैकेनिज्म होता है बनाने की विधि, ये कैसे बना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ लिखें CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, ये लिख सकते हैं। हमारा H प्लस और क्या है H2। अच्छा ध्यान देना, इससे आप सोच सकते हैं डबल बॉन्ड टूटेगा तो सर एक यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, या तो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, दो काम होगा सर। एक तो ये आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये आ सकता है, और एक आपके दिमाग में ये आ सकता है CH3 CH माइनस। यही दो बातें दिमाग में आ रही होंगी। आप खुद बताइए ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितना है 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री स्टेबल होता है कि 1 डिग्री? 2 डिग्री। अभी कार्बोकैटायन बन गया तो 2 डिग्री स्टेबल होगा 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा, 1 डिग्री नहीं बनेगा। तो पहली बात ये क्लियर हो गया कि ये नहीं प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा, वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, H प्लस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? H प्लस यहाँ आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। H प्लस जुड़ेगा तो CH3, यहाँ पे CH प्लस और यहाँ पे CH3 बोल सकते हैं। क्या बातें क्लियर हो गई? ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप डायरेक्ट OH भी जोड़ सकते हैं कि अब यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, लेकिन हम आपको और अच्छे तरीके से बताते हैं। H2O, यहाँ पे पहले कौन अटैक करेगा? H2O का लोन पेयर, H2O का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। क्या बात समझ में आया? लोन पेयर अटैक करेगा तो देखिए क्या होता है, CH3 CH, यहाँ पे क्या हो गया OH। ध्यान दीजिए, जब अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है? CH3, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस नहीं चाहता है, तो ये इसका हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाएगा? बाहर होगा, तो -H प्लस क्या हो गया? निकल गया, और क्या बना लिया? देखिए CH3 CH OH CH। देखिए ये सेम प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया CH3 CH OH और यहाँ पे CH3 हो गया। ये आपका पूरा मैकेनिज्म है जो कि हमारा कौन से उसको फॉलो करता है? कार्बोकैटायन को फॉलो करता है। अब मार्कोनी काफ रूल को भी अपने आप फॉलो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा मार्कोनी काफ रूल तो एक तरह का क्या है? एक तरह का मतलब कि बोल सकते हैं ट्रिक है। एक तरह का क्या है? ट्रिक है। हर जगह अलाउड नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कंपटीशन एग्जाम में आ गया, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए, इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिए जल्दी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन ये आया था, CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गया? और यहाँ लिखा है H प्लस। अब बच्चा अगर जो बच्चा नॉर्मल पढ़ा होगा कि सर हम मार्कोनी काफ रूल पढ़े हैं, तो वो क्या करेगा? CH3 लिखेगा, C लिखेगा, CH3 लिखेगा, CH डबल बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे CH3 लगाएगा और यहाँ पे क्या लगा देगा? OH। बाकी तो कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल मार्कोनी काफ रूल को फॉलो कर देगा। सर इसका गलत हो जाएगा। अब सर आपने तो यही पढ़ाया था, लेकिन सर हमने ये पढ़ाने के बाद मैकेनिज्म भी पढ़ाया है, ये पढ़ाने के बाद मैकेनिज्म भी पढ़ाया है। मैकेनिज्म में ये भी बताया गया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर कहीं बनने का चांस है तो वहाँ पे क्या होगा? 3 डिग्री बनेगा, उसी को रीअरेंजमेंट करते हैं। अब बताइए वहीं पे रीअरेंजमेंट बता देते तो नहीं समझ में आता। अभी आगे मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए CH3 है, CH3 H, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये दिख रहा है? H प्लस H2। इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लस यहाँ पे आएगा क्योंकि 2 डिग्री है। हाँ तो डबल बॉन्ड तोड़िए, CH3 C CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे CH2 माइनस। अच्छा ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं पे आपको दिख रहा है क्या कि ये 3 डिग्री बन सकता है? यस सर बिल्कुल बन सकता है। अगर ये प्लस यहाँ पे आ जाए तो 1 2 3, तो 3 डिग्री हम बना लेंगे। तो इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट करना। तो इसका हाइड्रोजन पहले भेज देंगे, पहले हाइड्रोजन को भेजते हैं, हाइड्रोजन नहीं होगा तो CH3 को भेजते हैं। समझ में आ रहा है? हाइड्राइड मिथाइल सिस्टीन होता है, तो हाइड्रोजन उपलब्ध है तो हाइड्रोजन को ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भेज देगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, बस यही चेंज करना। और वहाँ पे तो हाइड्रोजन H प्लस जुड़ ही जाएगा। तो सिंपल सा आप देखिएगा CH3, यहाँ पे C CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2। ये H इसके पास चला गया और CH2 माइनस था तो यहाँ से H ले लेगा, CH3 बना लिया। क्या ये बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, इस पे प्लस आ गया तो डायरेक्ट OH जोड़ दीजिए, क्योंकि H2 वाला कौन है? आप स्टेप यहाँ सीख गए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लीजिए? OH जोड़ लीजिए। तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बना? CH3
CH3, नीचे क्या हो गया OH जुड़ गया, अल्कोहल बन गया CH2 CH3। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आता है, ये नीट में आया होगा, नीट में IIT में आया होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो ये हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोकोरेशन। ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा अल्कोहल बनाने की विधि खत्म होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। अब हम लोग टोटल टॉपिक जो पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है वो एल्किल हैलाइड द्वारा। एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, RX हमारा होता है एल्किल हैलाइड। RX हमारा क्या होता है? एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। जब इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH से करें या NaOH, एक्वस NaOH ले या एक्वस KOH ले या मॉइस्ट AgOH ले, मॉइस्ट AgOH ले। इन तीनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है ना। एक्वस NaOH ले लो, एक्वस KOH ले लो या मॉइस्ट AgOH ले लो, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, यहाँ से X निकलता है, X निकलेगा और क्या जुड़ेगा, X निकलेगा और यहाँ पे OH आके जुड़ेगा। OH यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, OH हमारा यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और X हमारा लीविंग ग्रुप होता है। X हमारा क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बनता है ROH बनता है, और हमारा अगर Na होगा तो NaX बन जाएगा, या जो भी होगा ये बन जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं लिखा हुआ है CH3Cl, लिखा हुआ है CH3Cl। अगर इसका एक्वस NaOH या एक्वस KOH या मॉइस्ट AgOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जनरली क्या बनेगा आपका CH3OH प्लस NaCl। क्या बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह नहीं देगा, एग्जाम में कभी भी ये नहीं बोलेगा कि एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाओ। एग्जाम में हमेशा बोलेगा क्लोरोमेथेन से मेथेनॉल बनाओ, क्लोरोमेथेन से मेथेनॉल बनाओ। ये कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्लोरोमेथेन से क्या बनाओ, मेथेनॉल बनाओ। एक और क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है, जैसे कि देखिए C2H5Cl, C2H5Cl, इसका नाम होता है, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, क्लोरोएथेन। क्या नाम होता है? क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। अच्छा, इसका भी रिएक्शन जब कराएंगे इसी के साथ बोलेगा एग्जाम में, साफ साफ आपको लिख के देगा क्लोरोएथेन से एथेनॉल बनाओ। तो Cl हटेगा और यहाँ पे OH जुड़ेगा, C2H5OH बनेगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े हम। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोमेथेन या क्लोरोएथेन से हमारा मेथेनॉल और एथेनॉल बनाने की विधि भी है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सर ये बनता तो कैसे, बनना है तो बना कैसे है, इसका मैकेनिज्म पे हम लोग ध्यान देंगे। मैकेनिज्म मोर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म आपको बता दे कि ये हमारा SN2 को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? SN2 को। अब SN2 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे इस पे पूरी वीडियो बनेगी, उस पे भी आप लोग देख सकते हैं जाके। SN2 क्या होता है? इसको बोलते हैं बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, SN2 के बारे में 2-3 पॉइंट हम ऊपर से बता रहा है, जो कि आप देखेंगे। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सेकंड पॉइंट ये आपको याद रखना है, कि जब भी SN2 होता है तो पीछे से अटैक होता है। कहां से अटैक होता है? पीछे से। तो याद रखना, ये
बाहुबली और कटप्पा टाइप का रिएक्शन है। कटप्पा टाइप मतलब कटप्पा ने कहां से अटैक किया था, पीछे से अटैक किया था, तो ये बाहुबली टाइप का अटैक है या कटप्पा टाइप अटैक है। तो इस रिएक्शन को SN2 को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, बाहुबली कटप्पा टाइप रिएक्शन। क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को मारा, सामने से थोड़ी ना मारा था, कहां से मारा था, पीछे से मारा था। इसी तरह ये जैसे देखिए ये रियर साइड अटैक होता है, क्या होता है, रियर साइड अटैक। रियर साइड अटैक मतलब पीछे से अटैक करता है। अब चलते हैं इन दोनों बातों को समझते हैं और याद रखिएगा ये 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 3 डिग्री प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कभी भी तुमको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे दे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे दे, अब बोले अल्कोहल बनाओ, नहीं बनाओगे तुम, ये डाल के तो बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं ना होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम रिएक्शन को करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपको बता रहा है, मैकेनिज्म कैसे ये बना होगा, H और यहाँ पे क्या है, C। अब यहाँ पे हमारा KOH है तो OH माइनस, ये शक्तिशाली है, ये क्या है, शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये कभी भी Cl के निकलने का वेट नहीं करेगा। जो मजबूत होगा तुम्हारी जगह पे अगर बैठना चाहेगा तो तुम्हारे बैठने का वेट नहीं करेगा, उठा के फेंक देगा तुमको बाहर। और यार सिर्फ काम इसका भी है। तो यही जो शक्तिशाली है वो क्या करेगा, हमेशा पीछे, लेकिन आगे से नहीं अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, पीछे से, कटप्पा टाइप। तो ये क्या होगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो कहां पे आया, पीछे से अटैक मारा, पीछे से अटैक मारा और आगे से कौन निकल गया, Cl माइनस निकल गया। समझ में आया। तो OH माइनस हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और Cl माइनस यहाँ पे क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये क्या होगा, ऐसे आएगा, H यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक और H, यहाँ H, पीछे से हमारा क्या आया, OH आया, पीछे से OH आ रहा है और आगे से कौन निकल रहा है, Cl निकल रहा है। सुनना, ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ये चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये क्या बनाया, ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री। समझ में आया, आप कहानी समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद Cl निकल जाता है और Cl निकल के क्या बना लेगा, CH3, और यहाँ क्या बना लेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छे से। ठीक है ना। तो ये अल्कोहल बनाने की विधि है। और यहाँ पे एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या नहीं बनेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। 2 डिग्री से हो जाएगा लेकिन 3 डिग्री से नहीं होगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट सिंपल सा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय कार्बोनिल ग्रुप का जो आपका मेथड था इससे पहले, सेम इसी तरह गुगेल्ड ब्लैंक रिडक्शन मेथड भी है। ठीक है ना। यहाँ पे गुगेल्ड ब्लैंक रिडक्शन को हिंदी में बस यहाँ पे रिडक्शन को अब चैन लग जाएगा, बाकी सब सेम था। ठीक है ना। गुगेल्ड ब्लैंक ही कहलाएगा। ये एक नेम रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, नेम रिएक्शन होता है। इसके द्वारा तीन चीजों से हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कितने चीजों से, 3 चीजों से अल्कोहल बनता है। पहला याद रखिएगा, ये हमारा एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड से भी अल्कोहल। दूसरा कीटोन से भी अल्कोहल बनाता है। और थर्ड जो होगा एस्टर से भी क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। समझ में आया। 3 चीज से क्या बनाता है, ये अल्कोहल बनाता है। गलती हम बोल दिए, 3 चीज से अल्कोहल बनाता है। पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तीसरा एस्टर। तीनों से हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। मेथड एकदम साफ है, आप लोग को सामने दिख रहा होगा कि सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे 2 हैं सेम वही काम, R और यहाँ पे C और यहाँ OH लग जाएगा। क्या बात समझ में आया। और यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया। सिंपल से जैसे आप पुराना पढ़े हैं सेम उसी तरह करेंगे। तो 1-2 रिएक्शन आप लोग अपने से लिख लीजिए जिसके द्वारा ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये कर लीजिए, सोडियम और C2H5OH। एग्जाम में अगर बोल दिया, सुनिए, एग्जाम में अगर बोल दिया एसिटल्डिहाइड से, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटल्डिहाइड। और एक और नाम होता है आईपैक होता है इसका, एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल से। दोनों लिख दिया और बोल दिया क्या बनाओ, इससे क्या बनाओ, एथेनॉल बनाओ। क्या बनाओ, एथेनॉल। तो इजीली हम सोचते हैं कि आप लोग बना सकते हैं। एथेनॉल OL है।
क्या बातें क्लियर हो गया? NaC2H5OH लगा देंगे तब भी बन जाएगा। एक और एक रिएक्शन ये कीजिए, दूसरा एक ये कीजिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सारे बच्चे कीजिए। दो रिएक्शन यहाँ पे, एक और रिएक्शन हम देते हैं। एक रिएक्शन आप लोग इस तरह कीजिए, C डबल बॉन्ड O। उम्मीद करते हैं आप लोग तीनों रिएक्शन को सही करेंगे, तीनों रिएक्शन को सही करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा इसमें एसिटल्डिहाइड है या एथेनॉल है, इसमें क्या करेंगे? सिंपल सा CH3COH लग जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनॉल ही तो बोलते हैं। अगर देखोगे तो ये C2H5OH है। क्या बात समझ में आ गया? ये बात हो गया। तो एसिटल्डिहाइड से एथेनॉल बोलेगा, एथेनॉल से एथेनॉल बोलेगा, बना दोगे? बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये देखो ये कीटोन है हमारा, कीटोन है, ये भी सिंपल सा, यहीं पे OH, कोई भी तुमको याद होगा CH3COH, यहाँ पे आया नहीं आया, ये भी याद हो गया होगा। ये भी सिंपल सा है, ये भी एज अ हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का है, सिंपल सा। यहाँ पे क्या करेंगे? एल्डिहाइड हटाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए सारे बच्चे, तो आप लोग को ये पूरा रिएक्शन एकदम अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का 2 टॉपिक एकदम अच्छे से खत्म होता है, ठीक है? अब इसके बाद जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो कल से आप लोग को, कल के वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? और हाँ, ये जो 2022-23 का बैच है, 2022-23 की बैच के लिए ये स्पेशली बन रहा है। और आपको ये भी बता दे रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसके द्वारा आपको हेल्प भी मिलेगा। आपको यहीं पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, और जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के करीब, जब एग्जाम के करीब पहुंचेंगे या चैप्टर जब एंड कराएंगे, तो आपको हम सीट भी प्रोवाइड करेंगे। सीट प्रोवाइड करने का मतलब, अब यूट्यूब पे कैसे सीट प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देंगे कन्वर्जन का, जितना पढ़ा है सारे कन्वर्जन का क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देंगे, और आप लोग को कन्वर्जन के क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे कि बोला जाता है ना कि एसिटल्डिहाइड से एथेनॉल बनाओ, इस टाइप के हम लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देंगे, और आप लोग धीरे धीरे क्या कीजिएगा? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट नहीं है। और एग्जाम जैसे जैसे आएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो बनाने के बाद खत्म कर देंगे, पूरे साल पूरा वीडियो बनाएंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना? पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम A to Z आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये देख लीजिए आगे।